हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त के पी मनीष आज आपके सामने फिर से एक नई क्लास लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो पिछली क्लास की तरह आज फिर से हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे, टॉप 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो मैं इन क्वेश्चंस को ना सिर्फ इन क्वेश्चंस को कराऊंगा बल्कि आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ में रिवाइज भी करा दूंगा। बस आप मेरे साथ अगले 10 मिनट बने रहें। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फूट व माउथ रोग पाया जाता है। फूट व माउथ रोग पाया जाता है, ये कहने का मतलब क्या है कि कॉमनली जो फूट व माउथ रोग पाया जाता है या किन में पाया जाता है, तो मवेशी में पाया जाता है। मवेशी मवेशी मीन्स भेड़, बकरी या सुअर में। ओके, तो फूट व माउथ रोग कॉमनली किन में पाया जाता है? मवेशी में पाया जाता है। मवेशी मीन्स भेड़, बकरी या सुअर। ओके, चलिए नेक्स्ट। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। किसको? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ये कई बार बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है, यानी जो ह्यूमन बीइंग है, जीवित कोशिका है, उसका लगभग कितने प्रतिशत पदार्थ जो है वो मैक्सिमम क्या पाया जाता है? ओके, तो प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन पाया जाता है। कहने का मतलब हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ पाया जाता है मीन तो प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण में तो वो प्रोटीन पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एड्स का कारण है। एड्स का कारण है, क्या कारण है? विषाणु यानी वायरस। एड्स का कारण है विषाणु यानी वायरस। ओके, पोलियो का टीका। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया, किसने तैयार किया था? जॉन सॉल्क ने। ये लास्ट टाइम मैंने साथ क्वेश्चन आपको कराया है कि पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया? जॉन सॉल्क ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 का। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन संचित रहती है। कहने का मतलब ये है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहती है? विटामिन कहाँ संचित रहती है? तो यकृत में संचित रहती है। कहाँ संचित रहती है? यकृत में संचित रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा की बीमारी होती है, यानी खसरा की बीमारी किससे होती है? तो आपके सामने आंसर है वायरस। खसरा की बीमारी होती है वायरस से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किसके बीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बीज मधुमेह के रोगी को किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? मेथी के बीज। क्वेश्चन क्या है? किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? आंसर क्या है आपका? मेथी के बीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन से? रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो आपका आंसर है बेटा, आपका आंसर क्या है? 3 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 3 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। ओके, चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में फिर से क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, फुट व माउथ रोग पाया जाता है मवेशी में मीन्स भेड़, बकरी व सुअर में। ओके, नेक्स्ट, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है।
एड्स का कारण है विषाणु। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था जॉन सॉल्क ने, ठीक। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12। मानव शरीर में विटामिन संचित रहती है यकृत में। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। खसरा की बीमारी होती है बैक्टीरिया से या वायरस से? तो आपका आंसर वायरस से। नेक्स्ट है किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? तो आंसर है मेथी के बीज। एंड द लास्ट वन कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो 3 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन छिपे हुए बेटा। पहला ये कि दूध को पचाने वाले एंजाइम है, तो आपका आंसर है दूध को पचाने वाला एंजाइम है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेनिन और लैक्टेज। 2 क्वेश्चन आपके ये हैं, दूध को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन और लैक्टेज, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो आपका आंसर आ जाता है बेटा 3 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। एंड आप लोग इन क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे और इसके जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है वो मैं आगे लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू।